हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। आपने देखा ही पीछे गोल्ड और सिल्वर में क्या मैसिव रैलीज आई। अब गोल्ड और सिल्वर में कुछ करेक्शंस भी हो रही हैं, लेकिन साथ में आप देख रहे हो कि अगर गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन हो रही है तो बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन आप देख रहे हो। करेक्शन क्या, इनफैक्ट काफी मैसिव डंप है। बिटकॉइन अभी करीब 83,000 यूएस डॉलर के आसपास है। गोल्ड के अंदर भी करेक्शन आई, लेकिन गोल्ड वापस रिकवर कर गया। सिल्वर के अंदर भी करेक्शन आई, सिल्वर वापस रिकवर कर गया, लेकिन बिटकॉइन वहीं का वहीं पे है, वहीं है। सिनेरियो क्या है, चक्कर क्या है, बिटकॉइन बढ़ेगा भी कि नहीं बढ़ेगा? क्या गलती हो गई कि बिटकॉइन में करा, गोल्ड में नहीं करा, सिल्वर में नहीं करा? गोल्ड और सिल्वर की तो कोई बात ही नहीं कर रहा था। अचानक गोल्ड और सिल्वर क्रिप्टो मार्केट की तरह बिहेव कर रहे हैं और जो बिटकॉइन है वो गोल्ड की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेसिकली क्या है कि एक तरीके से बिटकॉइन ज़्यादा स्टेबल हो गया है इन कंपैरिजन टू गोल्ड। ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी ना आपको? तो थोड़ा वीडियो के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली हम कहाँ पे हैं इस वक़्त, फ्यूचर क्या है, बिटकॉइन बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? मैं ऑनेस्टली बोलूँ, डेफ़िनिटली बढ़ेगा यार, क्योंकि अगर हम आज एक डिजिटल एरा के अंदर हम देख रहे हैं ना, तो उसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं ख़ैर उसको वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, बट हताश मत हो। आई थिंक ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे ना यू जस्ट नीड टू बी मोर aware about what is happening in the world एंड वेयर यू आर स्टैंडिंग, वेयर योर पोर्टफोलियो इज राइट नाउ। हाँ, मैं उन मीम कॉइन्स के बारे में नहीं कह सकता भाई जो मीम कॉइन्स आज 99% डाउन है, 95% डाउन है। वो मीम कॉइन्स वापस आएंगे नहीं आएंगे, आई जस्ट कांट टॉक अबाउट मीम कॉइन्स। व्हाट आई कैन टॉक अबाउट इज गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, इथेरियम। क्या फ्यूचर क्या है क्रिप्टो में ओवरऑल? क्योंकि एक चीज तो है कि लाइमलाइट तो यार मेटल्स ले गए। गोल्ड और सिल्वर आपको वही बता रहे हैं कि एक्चुअली में दुनिया में हो क्या रहा है, और जो हम करते आए हैं बेसिकली वही हो रहा है, जो एग्जैक्टली वैसे ही प्ले आउट हो रहा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि गोल्ड पहले उसमें फ्रंट लीड ली हुई है एक तरीके से, लेकिन अल्टीमेटली जब गोल्ड और सिल्वर सेटल होंगे तो बिटकॉइन एंड क्रिप्टो विल डू वेल। बट आप ये कह सकते हो अभी कि अरे सर अभी तो किए थे ना, गोल्ड और सिल्वर में करेक्शन आई थी बट बिटकॉइन में तो नहीं आई। तो उसको भी डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में रीजन क्या है। ठीक है, अगर वीडियो पे पहली बार आए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, एंड लेट्स गेट गोइंग। ठीक है, तो स्क्रीन शेयर करते हैं। सबसे पहले दिस वीडियो इज पावर्ड बाय मुद्रेक्स। ठीक है, और मुद्रेक्स का जो क्रिप्टो एंड फियर ग्रीड इंडेक्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि इस वक्त मार्केट एक्सट्रीम फियर पे है। कहते हैं क्रिप्टो के अंदर, मैंने इतने सालों में लोगों को कहते सुना, एक्सपर्ट्स को, कि किसी को कुछ भी नहीं आता ना, तो सिंपल सी चीज़ है, एक्सट्रीम फियर में एंट्री लो और एक्सट्रीम ग्रीड में माल बेच दो। एक्सट्रीम फियर में एंट्री लो, एक्सट्रीम ग्रीड में जब ये जाए तो माल बेच दो। तो प्रॉब्ली एक्सट्रीम फियर आर द टाइम्स टू बाय। ठीक है, तो इस टाइम इनफैक्ट ये 16 पे अगर ये 10 के आसपास आ जाता है तो दिस इज लाइक अ दैट इज लाइक अ ग्रेट चांस। मतलब होता क्या है कि आपके सेंटीमेंट्स इस टाइम ऑल टाइम लो पे होते हैं। एक्सट्रीम ग्रीड में आप माल को बेच देते हो जो भी आप चीज़ खरीदते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस टाइम ये 29 था, कल फियर, आज जो है एक्सट्रीम फियर पे है, 16 पे है, इस टाइम चल रहा है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो बिटकॉइन इस टाइम 82,000 यूएस डॉलर पे है, विच इज़ 83,000 से भी नीचे चल रहा है। अगर हम 24 घंटे में देखें तो 6% का इसमें ड्रॉप है। अगर बिटकॉइन में अगर 6% का ड्रॉप है, तो देखिए आप, जो इनफैक्ट 14 दिन में 13% का ड्रॉप है, 7 दिन में 8% का ड्रॉप है, 24 घंटे में 6% का ड्रॉप है। वहीं अगर मैं इथीरियम की बात करूँ तो इथीरियम के अंदर भी 7% है। तो ऑब्वियसली अगर बिटकॉइन में 6%, तो आप समझ सकते हो कि बाकी एसेट क्लास का क्या होगा। इथेरियम में आपका 14 दिन में अगर आप देखो तो 17% का ड्रॉप है। ठीक है, इसकी वजह क्या है वो उस पे हम चलते हैं। सबसे बड़ी जो वजह ये है, अगर आप देखो ना ओवरऑल, तो बिट गोल्ड भी गिर रहा है, सिल्वर भी गिरा है। गिरा, ऑब्वियसली इसकी परसेंटेज कम है। इनका जो सबसे बड़ा जो विलेन है वो ये माइक्रोसॉफ्ट है। ये देख रहे हो 10%, ये है विलेन सबसे बड़ा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे विलेन है? तो विलेन भाई ये ऐसे है, इसको इस तरीके से समझो कि माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रिपोर्ट्स आई। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी है। आप सोचो कि 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर की कंपनी है। अगर हम मैग्निफिसेंट सेवन में देखें तो काफ़ी बड़ी कंपनी है। मैग्निफिसेंट सेवन जो कंपनीज हैं अमेरिका के अंदर, उसमें अल्फ़ाबेट है, मतलब गूगल है, एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेज़न है, मेटा है। ठीक है, तो अगर आप इन कंपनियों में देखो तो माइक्रोसॉफ्ट का 10% का गिरावट ये कह रहा है कि जो एआई बेस्ड कंपनीज़ हैं, क्या उनकी अर्निंग्स, उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी है बट उस हिसाब से उस पे रिटर्न नहीं आ रहा है। सो माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग्स ये बता रही हैं कि बाकी कंपनीज़ की अर्निंग्स भी गिर सकती हैं। तो जिसमें गूगल की भी गिर सकती है, एप्पल की भी गिर सकती है, अमेज़न की भी गिर सकती है, मेटा की भी गिर सकती है। मेटा का स्टॉक इनफैक्ट अच्छा कर रहा है। तो ये जो सेंटिमेंट बना ना, क्योंकि आपको भी पता होगा कि इस टाइम स्टॉक मार्केट में जो सबसे हेवी जो सेक्टर है, जो ड्राइव कर रहा है स्टॉक मार्केट्स को, वो एआई का कर रहा है। और अगर एआई की कंपनीज़ अगर गिर गई,
अगर एआई की कंपनीज़ की अर्निंग्स गिर गई और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और उस हिसाब से रिटर्न नहीं है, तो अर्निंग पर शेयर और जितना भी डायनामिक्स है, जो एक हा-हुल्ला मचा हुआ है ना कि भाई एआई इज़ द फ्यूचर, एआई इज़ द फ्यूचर, तो एआई कंपनीज़ ने जितनी इन्वेस्टमेंट करी उस हिसाब से अगर रिटर्न्स नहीं आ रहे, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट बनेगा और पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट्स में करेक्शन हो सकती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के स्टॉक में जो ये करेक्शन आई ना, ये इसी वजह से आई कि उनकी अर्निंग्स जो हैं वो खराब आई हैं काफ़ी, बिलो एक्सपेक्टेशंस आई हैं। तो इस वजह से अब माना ये जा रहा है कि बाकी कंपनीज़ की भी एक्सपेक्टेशंस जो है वो लो रहने वाली, जिसकी वजह से एआई कंपनीज़ के स्टॉक्स गिरेंगे, एआई कंपनी के स्टॉक गिरेंगे, तो ओवरऑल इसका जो नेगेटिव सेंटीमेंट हमें स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला। और हम हमेशा ही कहते थे कि पूरी दुनिया में अगर जो एस-एंड-पी 500 है, उसमें 38% टू 40% वेटेज जो है वो मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ का है। अगर मैग्निफिसेंट 7 कंपनीज़ में जो अमेरिका की टॉप 7 टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, अगर उनकी अर्निंग गिरती हैं, उनके शेयर गिरते हैं, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट गिरती है। और बिटकॉइन और स्टॉक मार्केट हाइली कोरिलेटेड है। बिटकॉइन बेसिकली अभी ना गोल्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहा है। बिटकॉइन को बिहेव करना चाहिए था एज़ अ डिजिटल गोल्ड, एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू, लेकिन बिटकॉइन एक टेक कंपनी की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे ही टेक कंपनीज़ के अंदर करेक्शन देखने को मिली, बिटकॉइन के अंदर भी करेक्शन देखने को मिली, तो यही कारण है, ठीक है? लेकिन ये बहुत लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि मैं आपको फिर यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो वॉल स्ट्रीट है, चाहे वो ईटीएफ्स है, चाहे वो ब्लैक रॉक है, चाहे वो लैरी लैरी फिंक है, चाहे वो माइक्रो स्ट्रैटेजी है, चाहे वो एल साल्वाडोर है, वो उसको एज़ अ स्टोर ऑफ वैल्यू देख रहे हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन इस वक़्त एक टेक स्टॉक की तरह बिहेव कर रहा है कि जबकि जैसे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिल रही है, वैसे बिटकॉइन के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे ही ये नैरेटिव सेटल होगा, जैसे ही गोल्ड और सिल्वर का एक अपना हाई बनाने के बाद चीज़ें सेटल होंगी, तो माना ये जा रहा है कि ऑटोमैटिकली आप देखोगे कि बिटकॉइन और क्रिप्टो में भी एंट्री शुरू हो जाएगी एज़ अ तो बिटकॉइन इज़ अ बेटर स्टोर ऑफ वैल्यू। इस पे मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ कि आज के डिजिटल एरा में बिटकॉइन जो है, एक अगर हम पोर्टेबिलिटी पे गोल्ड से कंपेयर करें तो बेटर है, डिविजिबिलिटी पे गोल्ड से कंपेयर करें तो बेटर है, अगर हम उसको रेयर अगर हम उसको इस पे देखें सप्लाई कितनी है तो उस पे भी बेटर है, सेंसरशिप रेजिस्टेंट पे आ जाए उसमें भी बेटर है, वेरीफाइबिलिटी पे आ जाए उसमें भी बेटर है। जस्ट दैट कि गोल्ड की 8000 सालों की लेगेसी है। 8000 साल से लोग गोल्ड को जानते हैं, एक उसके अंदर बिलीफ सिस्टम है। बिटकॉइन को ऑब्वियसली अभी कितने ही साल हुए हैं, अगर उस बिटकॉइन को गोल्ड से कंपेयर करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि 8000 साल पुराने लेगेसी सिस्टम से बिटकॉइन को क्या ही कंपेयर करना है। इसलिए गोल्ड जल्दी समझ में आता है, बिटकॉइन थोड़ा लेट समझ में आता है, लेकिन जब तक लेट समझ में आएगा लोगों को, रिटेल ऑलरेडी लेट हो चुका होगा। लेकिन अभी जो बिटकॉइन है उसकी जो समझ है धीरे-धीरे बढ़ रही है। फिर मैं कह रहा हूँ कि जब किसी एसेट को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है, प्रॉब्ली वही टाइम होता है एंट्री का। बिटकॉइन यहाँ से भी नीचे जा सकता है। कई एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बिटकॉइन कैन गो एज़ लो एज़ $67,000, कोई कह रहा है 57,000 मेरा भी मानना है कि बिटकॉइन की जिस हिसाब से सेंटीमेंट है, करेक्शन और हो सकती है। बट दैट डज़न्ट मीन कि करेक्शन कभी ठीक नहीं होगी, बिटकॉइन विल नॉट कम बैक। सो ये था यहाँ पे कहना। आई होप कि आपको अभी तक ये बात समझ में आ गई होगी। इनफैक्ट यहाँ पे अब जल्दी-जल्दी हम कुछ चीज़ों को देखते हैं। बेसिकली एक ये एनालॉजी देखो, गोल्ड ने $16 ट्रिलियन ऐड किया है पिछले साल से, सिल्वर ने 4.3 ट्रिलियन ऐड किया है। तो गोल्ड का मार्केट कैप जो है वो $1.7 ट्रिलियन पे है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर गोल्ड में 16 ट्रिलियन ऐड हो सकता है, सिल्वर में 4.3 ट्रिलियन ऐड हो सकता है, तो बिटकॉइन में भी ये ऐड हो सकता है। बट अभी ऑब्वियसली लोगों को ये सेंटिमेंट्स डाउन है, तो ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। सो अगर आप देखो तो गोल्ड इस टाइम क्या है, गोल्ड जो है ना ऑफ़िशियली उसने यूएस ट्रेज़री को ओवरटेक कर लिया है। पिछले 20 सालों में जो सेंट्रल बैंक्स के पास जो ट्रेज़री के रूप में अगर कोई चीज़ है तो वो गोल्ड है। 20 सालों का रिकॉर्ड टूटा है। गोल्ड ऑफ़िशियली जो है वो $5 ट्रिलियन के आस-पास होल्डिंग हो गई है ट्रेज़रीज़ के अंदर सेंट्रल बैंक्स के पास, और डॉलर की सिर्फ़ 3.9 ट्रिलियन की है, ठीक है? तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो गोल्ड जो है, अगर एक ही दिन के अंदर आप अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्विंग देखने को मिला। गोल्ड के अंदर जो है वो 5.5 ट्रिलियन का स्विंग देखने को मिला एक ही दिन के अंदर, जिसमें आप ये देखो कि साढ़े 9 बजे मॉर्निंग में ईटी और 1 घंटे के अंदर गोल्ड ने 3.2 ट्रिलियन जो है वो 58 मिनट के अंदर लूज़ किया, और उसके बाद वापस से उसके 2.3 ट्रिलियन ऐड हो गए। मतलब
आप सोचो कि बिटकॉइन की 3 गुना मार्केट कैप के बराबर का उसके अंदर स्विंग देखने को मिला साढ़े 6 घंटे में। व्हिच इज़ लाइक फिनोमिनल यार। इस टाइम गोल्ड एंड सिल्वर आर लाइक, आप सोचो कि यहाँ पे भी यही बात बोल रहे हैं कि 9 ट्रिलियन का मार्केट कैप का स्विंग देखने को मिला साढ़े 6 घंटे के अंदर। सोचिए आप। तो गोल्ड और सिल्वर में गोल्ड इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि दबा के जो है देश जो है बाय कर रहे हैं। पोलैंड जो है वो गोल्ड, सोचिए कि गोल्ड उसके पास इतना गोल्ड हो गया है पोलैंड के अंदर कि पोलैंड के पास 550 टन गोल्ड हो गया है, जो कि ईसीबी जो यूरोपियन जो बैंक है, आप सोचिए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उसके पास 506 टन है। तो सिंगल कंट्री के पास पूरे यूरोपियन सेंट्रल बैंक से ज़्यादा गोल्ड है, तो गोल्ड की दबा के बाइंग हो रही है, ठीक है। इनफैक्ट यूएस के अंदर एक ये भी है कि शटडाउन के चांसेस बढ़ गए हैं। 66% लोगों का मानना है कल्ची पे, बेटिंग पे मार्केट में कि शटडाउन हो सकता है। जब शटडाउन जैसी स्थिति आती है तो स्टॉक मार्केट्स वगैरह ये इंस्टेंटली अच्छा नहीं करती हैं, उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में गिरती हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ये अपना ऑल टाइम हाई बनाती है हर शटडाउन के बाद। डोनाल्ड ट्रंप ने आज बोला है कि वो फेडरल रिजर्व का नया जो जो नया चेयरमैन है वो अनाउंस कर देगा। एक उसने अभी एक ट्वीट के अंदर जेरेमी पावल को उसने गाली तक दे दी, मतलब सोचिए कि सेंट्रल बैंक के चेयरमैन को गाली देना। और उसने अब ये बोला है कि वो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट्स कम हो। डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास हो। आज वो फेडरल रिजर्व चेयरमैन का एक अनाउंसमेंट कर देगा। ऑब्वियसली ये अपॉइंटमेंट अभी जून के अंदर होनी है और ऐसा कुछ नहीं कि मार्केट के ऊपर इसका कोई इम्पैक्ट आएगा। बट इससे ये पता लग जाएगा कि वो किसका नाम लेता है, क्योंकि अगर उसने नाम लिया जो मार्केट इस टाइम कह रही है कि केविन वॉल्श का नाम बहुत आगे चल रहा है। केविन वॉल्श 95% लोगों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप केविन केविन वॉल्श को बनाएगा। और केविन वॉल्श के जो थॉट्स हैं वो बहुत सॉलिड है बिटकॉइन पे। वो उसका ये मानना है कि बिटकॉइन इज अ गुड पुलिसमैन फॉर पॉलिसी। इसका ये कहना है कि बिटकॉइन पॉलिसी मेकर्स को चेक में रखता है। बिटकॉइन के व्हाइट पेपर से ये हाईली इम्प्रेस्ड है। बिटकॉइन के को लेके ये बहुत बुलिश है। मार्क एंडरसन ने इसको व्हाइट पेपर बताया था, उसके बाद से काफ़ी बुलिश है बिटकॉइन पे। ये कहता है कि बिटकॉइन कीप्स द पॉलिसी मेकर्स इन चेक, क्योंकि बिटकॉइन के इज नॉट अ थ्रेट टू डॉलर। बिटकॉइन इज अ सेपरेट एसेट क्लास। तो इसने काफ़ी सारी बातें बोली बिटकॉइन पे। सो इज वेरी बुलिश ऑन बिटकॉइन, जो ये नया फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है। एंड हिज अपॉइंटमेंट विल बी अ गुड साइन फॉर बिटकॉइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एसईसी और सीएफटीसी विल नाउ वर्क टुगेदर ऑन बिटकॉइन एंड क्रिप्टो रेगुलेशन, कॉलिंग इट द मोस्ट एम्बिशियस मूव इन द जनरेशन। इन्होंने ये जॉइंट एक कमेटी बनाई है, उस पे ये काम कर रहे हैं। एल सल्वाडोर जो है उसने गोल्ड को बाय किया है एज अ डिप, और उसने एल सल्वाडोर ने के सेंट्रल बैंक ने 50 मिलियन यूएस डॉलर जो है गोल्ड को बाय किया अपने सेंट्रल रिजर्व में। सो बेसिकली बिटकॉइन और गोल्ड ना एक ही टीम में है, दे आर इनटू द टीम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। इधर आप देखो तो क्रिप्टो मार्केट्स एक्सटेंडेड लॉसेस, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं कि क्रिप्टो मार्केट्स में भी जो लॉस है उसकी मैं वजह बता चुका हूँ। एल सल्वाडोर हर दिन एक बिटकॉइन बाय करता है। आप सोचिए उसकी ये जो सीडी है, ये सीडी ये बता रही है कि पूरी दुनिया जाके इस पे देख सकती है कि वो हर दिन एक बीटीसी बाय कर रहा है जब से उसने ये अनाउंसमेंट की थी। कि उसके बाद रे डालियो का ने जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हो रहा है। उसने उसका कहना था कि ऑल फियाट करेंसीज आर बरीड इन डेट, दैट्स द रीजन सेंट्रल बैंक्स आर चूजिंग गोल्ड अगेन। एंड रे डालियो ने काफ़ी सारी प्रिडिक्शंस की थी, वो सारी की सारी आज ट्रू हो रही हैं। उसके बाद टेदर और टेदर का जो सीईओ है और कॉइनबेस का सीईओ जो है उनके बीच में रिफ्ट इस बात पे कि टेदर का सीईओ कह रहा है कि स्टेबल कॉइन्स पे यील्ड नहीं होना चाहिए, और कॉइनबेस के सीईओ का कहना है कि उस पे यील्ड होनी चाहिए, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे विटालिक ब्रुटेन ने बोला है, और विटालिक बुटेरिन ने बोला है कि इफ क्रिप्टो टर्न्स इनटू प्योर गैम्बलिंग विद नो रियल वर्ल्ड यूज, ये इंडस्ट्री जल्दी खत्म हो जाएगी अगर सिर्फ स्पेकुलेशन रही और उसमें कोई यूटिलिटी नहीं हुई। और विटालिक ने ये भी बोला है कि क्वांटम कंप्यूटर्स का जो थ्रेट है वो बिटकॉइन और इथेरियम के लिए 2028 से पहले हाईली पॉसिबल है। और इसका ये मानना है कि 20% जो रिस्क है वो 2030 से पहले 20% रिस्क हो चुका है कि बिटकॉइन इथेरियम को वो के ऊपर अटैक कर दे। इनका ये मानना है कि इथेरियम तो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, लेकिन बिटकॉइन अभी इतनी तेजी से मूव नहीं कर रहा है इसमें। बाइनेंस के सीजी का कहना है कि ही डजंट ट्रेड, वो ट्रेड नहीं करता है, ना वो ट्राई करता है मार्केट को टाइम करने की, वो सिर्फ बिटकॉइन को और बीएनबी को होल्ड करता है। और ये ट्राइड ट्रेडिंग ईयर्स अगो, बट उसने काफ़ी सारा पैसा खोया, इसलिए तब से वो ये ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट है कि अमेरिका के अंदर टॉप 10 जो ईटीएफ्स हैं उनमें से जो 7 ईटीएफ्स हैं वो कमोडिटी के ईटीएफ्स हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से लोगों का कमोडिटी के अंदर इंटरेस्ट है, कमोडिटी के अंदर पैसा आ रहा है, ठीक है।
तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। मेरा सिर्फ़ आपसे यही कहना है कि जस्ट कीप पेशेंस, ठीक है? अब आप बोलोगे सर कब से आप ये पेशेंस, पेशेंस करते रहते हो? तो यार पेशेंस तो आपको गोल्ड से देखनी चाहिए। जब गोल्ड को $1000 पर आउंस पहुँचने में कितने साल लगे? 2008 के आसपास $1000 पर आउंस पहुँचा था, तो गोल्ड को 5000 साल लगे थे, ठीक है? और उसके बाद आप सोचो कि आप सोचो कि आप आज की डेट में 5500 $5500 पहुँच गया, ठीक है? तो कितने कम सालों में तो आगे की जर्नी कितनी उसकी वो रही। तो मेरा मेरा कहने का मतलब ये कि ना जस्ट हैव पेशेंस, ठीक है? स्पेशली इन केस ऑफ बिटकॉइन, इफ यू थिंक दैट द यूएस डेट इज़ जो है वो इर्रेस्पॉन्सिबली 39 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे डेट इश्यू कर चुका है। यूएस डॉलर की जो डोमिनेंस है वो दुनिया में खत्म हो रही है, जियोपॉलिटिकल सिनेरियो खराब हो रहे हैं, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। इफ यू थिंक एवरीथिंग इज हैपनिंग गुड अराउंड द वर्ल्ड, then yes, you should be bearish. But if you're thinking कि नहीं यार लोग, people are losing trust, people are losing trust in the US dollar, people are losing trust in कि यार geopolitical scenario जिस हिसाब से change हो रहे हैं, people are worried about it, people are worried about AI, people are worried about job losses, जब भी there will be more worry, and I'm not happy that people are worried, to be honest. अरे दुनिया में हर बंदा चाहता है शांति रहे, लोग वरी ना करें, बट बट फैक्ट इज फैक्ट। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते। सो द वेज़ थिंग्स आर हैपनिंग इन द मार्केट, पीपल आर वरिड, सेंट्रल बैंक्स आर वरिड, गवर्नमेंट्स आर वरिड। दैट इज़ द रीज़न जो गोल्ड के और सिल्वर के अंदर जो रिएक्शन है, जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो उसका क्लियर एक सेंटिमेंट बता रहा है। एंड बिटकॉइन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एसेट क्लास, ठीक है? एंड स्टोर ऑफ वैल्यू में एक बेहतर डिजिटल एसेट क्लास है। बट ऑब्वियसली अब आप जब ये बोलते हो ना कि गोल्ड को देखो सर और इसको देखो, बिटकॉइन ने तो कुछ भी नहीं किया। तो गोल्ड 8000 साल का बिलीफ सिस्टम है। बिटकॉइन में अभी 15 साल का बिलीफ सिस्टम है। थोड़ा टाइम तो दो, थामो यार, ठीक है? सो अ, सो या दैट इट इज़ व्हाट इट इज़, एंड आई होप मैं आई आई लाइक टू अंडरस्टैंड योर कमेंट्स कि व्हाट यू आर थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट इज़ योर फीलिंग राइट नाउ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।